नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ICICIdirect.com के बारे में, जो कि ICICI बैंक का ट्रेडिंग आर्म है। हम काफ़ी एस्पेक्ट्स पे नज़र डालेंगे, जिसमें कंपनी का बैकग्राउंड, प्राइसिंग, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, एक्सपोजर्स, काफ़ी मायनों पे नज़र डाली जाएगी ताकि आपको मदद मिल सके जानने में कि क्या ICICIdirect.com आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। ICICI डायरेक्ट एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जो कि सन 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था। आज की तारीख में इनके पास 150 से ज्यादा सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज ब्रांचेस हैं पूरे भारतवर्ष में। ये आपको एक 3-in-1 डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनकी एक्रेडिटेशन ICICI बैंक से है जो उनकी पेरेंट कंपनी है। तो ये आपको उसकी मदद से 3-in-1 डीमैट अकाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। 3-in-1 डीमैट अकाउंट का मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट तथा ट्रेडिंग अकाउंट आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे और आपको फंड्स ट्रांसफर नहीं करने पड़ेंगे मैन्युअली। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ICICI डायरेक्ट के साथ खोलेंगे। और सिंस ICICI डायरेक्ट के पास एक अच्छा खासा ब्रांड नेम है ICICI का, उससे उसको ट्रस्ट फैक्टर लाने में काफी मदद मिलती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक विश्वसनीय नाम है ICICI डायरेक्ट, और अच्छा खासा फीचर्स भी प्रोवाइड करता है फुल सर्विस ब्रोकिंग लेवल पे। लेकिन बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स में आपको इक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, FD, बॉन्ड्स, NCDs, करेंसी, ETF सब कुछ मिलेगा। हालांकि आप कमोडिटीज में ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप ICICI डायरेक्ट के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक स्टॉक ब्रोकर की सिलेक्शन में। तो आप अगर खुद से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी नहीं यूज करना चाहते, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस अच्छी होना काफी जरूरी है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। जहां तक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात है तो ICICI डायरेक्ट के पास तीनों डेस्कटॉप, वेब और मोबाइल के लिए सॉल्यूशंस हैं। अगर डेस्कटॉप में देखा जाए तो ट्रेड रेसर नाम का एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, स्पीड अच्छी खासी प्रोवाइड करता है। बाकी फीचर्स में हीट मैप्स प्रोवाइड करता है, लेआउट कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से, अलग अलग तरह की चार्टिंग फीचर्स हैं इसमें। तो ओवरऑल देखा जाए टेक्निकल एनालिसिस के लिए, परफॉर्मेंस और स्पीड के लिए ये ट्रेड रेसर को अच्छा आंका जा सकता है। अगर वेब बेस्ड सॉल्यूशन की बात करें तो ICICI ट्रेड रेसर वेब प्रोवाइड करता है। इसको आपको डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसको अपने किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है, तो अपने आप को ये ढाल लेगा स्क्रीन साइज के अनुसार। मोबाइल में भी ब्राउजर के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। ये लाइट वेट एप्लीकेशन है, आपको अलग अलग तरह के फीचर्स देती है जैसे कि ट्रेड रेसर प्रोवाइड करता था, लेकिन उतनी स्पीड शायद ना प्रोवाइड कर पाए जितना टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन दे पाता है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा ठीक ठाक लेवल पे सॉल्यूशन है ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन जब बात आती है मोबाइल ऐप की तो बातें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में भी। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। इस रिसर्च में हमने यूजर से बात की, जाना कि एक्चुअल में यूजर एक्सपीरियंस क्या रहता है ICICI डायरेक्ट मोबाइल ऐप यूज करने में। अगर हम कुछ नंबर्स पे नजर डालें तो ये ऐप 3.4 पे रेटेड है, डेफिनेटली बिलो एवरेज रेटिंग है करीब 10,000 यूजर्स द्वारा। उसमें से करीब 30% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। जहां तक कंसर्न्स की बात है, यूजर इंटरव्यूज में जो तथ्य सामने आए हैं वो है इस ऐप के परफॉर्मेंस इश्यूज के अराउंड। ऐप को काफी स्लो देखा गया है, ज्यादातर लेवल पे ये ऐप हैंग भी हो जाती है। अगर हम UI की बात करें तो स्क्रीन्स पे नजर डालें तो आपको लेआउट काफी क्लीन दिखेगा, काफी स्मूथ दिखेगा, लेकिन इनको यूज करना, इसका यूजेबिलिटी और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस सब स्टैंडर्ड तक कहा जा सकता है। तो अगर
इस ऐप को रेकमेंड करना हो तो हम ट्रेडिंग के लिए इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ऑब्वियसली ट्रेडर टर्मिनल सॉफ्टवेयर या जो वेब बेस्ड सॉल्यूशन है बेटर ऑप्शंस है, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इस मोबाइल ऐप की बात है तो काफी कंसर्न्स हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज हैं जिसमें अभी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर देखा जाए तो लास्ट अपडेट आईसीआईसीआई ने इस ऐप का 18 अगस्त 2016 को किया था। आज हम 24 मार्च 2017 को ये वीडियो बना रहे हैं, तो करीब 6-7 महीने हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट हुए। हालांकि अगर अच्छे ऐप्स की बात की जाए जिसमें IIFL की ऐप है या ज़रोड़ा की ऐप है या अपस्टॉक्स की ऐप है, उनका अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल 3 या 4 हफ्ते मैक्सिमम रहता है। अगर 6 या 7 महीने ऐप अपडेट ना हो तो आप जान सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी का फोकस कितना है टेक्नोलॉजी पे। तो जहां तक ट्रेडिंग की बात है, मोबाइल ऐप को हम रेकमेंड नहीं करेंगे आईसीआईसीआई डायरेक्ट के केस में। वापस चलते हैं रिव्यू पे और बात करते हैं प्राइसिंग की। तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने का कोई शुल्क चार्ज नहीं करता है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। हालांकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज सालाना शुल्क देना होगा 700 रुपए। उसके अलावा आपको कोई शुल्क नहीं देना है अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। जहां तक ब्रोकरेज की बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए भी हम allistedblogger.com का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्रोकरेज के लिए आईसीआईसीआई डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स के लिए 3 प्लान्स उपलब्ध करवाता है, जिसमें सेवर प्लान है, सिक्योर प्लान है, प्रीपेड ब्रोकरेज प्लान है। अब जहां तक सेवर प्लान की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि आपका ओवरऑल क्वार्टरली पर 3 महीने का टर्नओवर कितना है। तो अगर आप बहुत ही हैवी ट्रेडर हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ब्रोकरेज 0.25 डिलीवरी लेवल पे प्रोवाइड करनी होगी। और अगर इसी प्लान में देखा जाए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये ब्रोकरेज 0.75 तक चली जाती है अगर आप 25 लाख से कम का टर्नओवर करते हैं एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। इसी में ही सिक्योर प्लान है जो कि डिपेंड नहीं करता कि आपकी टर्नओवर क्या है, आपको फ्लैट 0.55% चार्ज किया जाएगा। तो एक कंफ्यूजन सामने आ सकता है कि अगर इस प्लान को लिया जाए तो आपको इन एनी केस 0.75% ब्रोकरेज देना होगा अगर आप 25 लाख की राशि इसके कम रहते हैं, और इधर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है फिर भी आपको कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इसमें हिडन बात ये सामने आती है कि अगर आप सेवर प्लान लेते हैं तो आपका ओवरऑल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू 4667 तक रहना चाहिए, नहीं तो आपको ब्रोकरेज ज्यादा देनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप सिक्योर प्लान में हैं तो वो वैल्यू 6364 तक चली जाती है, क्योंकि तब आप ब्रोकरेज कम दे रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसकी ज्यादा जानकारी एग्जीक्यूटिव से भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रोकरेज प्लानिंग में सेवर और सिक्योर प्लान ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड है। आईसीआईसीआई जाना जाता है कॉम्प्लिकेटेड ब्रोकरेज प्लान्स के लिए, तो ये आपके सामने है वैसा ही प्लान। इसके अलावा तीसरा प्लान भी है जो कि प्रीपेड प्लान है। उसमें डिपेंड करता है कि आप इनिशियल लेवल पे कितना डिपॉजिट देते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी है कि आपने डिपेंड किया कि कितना पर्टिकुलर इनिशियल डिपॉजिट दिया, जैसे कोई भी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर लेता है, लेकिन वो एज अ प्रीपेड रिचार्ज है, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस नहीं है। ये आपको अलग से पहले से ही अपनी ब्रोकरेज राशि जमा करवानी होगी। तो मान लीजिए कि आपने 10,000 की प्रीपेड कार्ड वैल्यू रिचार्ज करवाया, तो आपको ब्रोकरेज 0.45% से चार्ज की जाएगी एज कंपेयर के 0.55% से जो आपने ऊपर प्लान देखा। लेकिन जो आपकी ब्रोकरेज जनरेट होगी आपकी हर टर्नओवर पे, वो इसमें से करती रहेगी। आपको अलग से ब्रोकरेज हर महीने नहीं देनी है, वो ऑटोमेटिकली इसमें से करती रहेगी। जब ये वैल्यू खत्म हो जाएगी आप फिर से रिचार्ज करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच ये भी है कि आप कभी ये पैसे वापस नहीं निकलवा सकते 15 साल की उम्र के समय तक। अगर आप 15 साल से पहले पैसा निकालना चाहें तो ये वैल्यू आपको नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिल पाएगी। तो काफी सारे कैच हैं जब ब्रोकरेज की बात करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के मामले में। तो अगर आप अकाउंट खोलने में इच्छुक हैं उनके साथ, तो जरूर उनके एग्जीक्यूटिव से डिटेल में बात कीजिए। इसके अलावा भी अगर कोई हिडन चार्ज है वो भी पूछिए उनसे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर या लेवरेज के बारे में। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान चूज किया है, कितना इनिशियल डिपॉजिट दिया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इक्विटी इंट्राडे में आप 10 गुना से लेके 20 गुना तक एक्सपोजर पा सकते हैं।
जिनको नहीं पता, एक्सपोजर बेसिकली एक छोटा सा लोन है जो हर स्टॉक ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं तो अल्टीमेट प्लान के अनुसार आप 2 लाख रुपए तक इंट्राडे ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। बाकी सेगमेंट्स की एक्सपोजर भी स्क्रीन पे उपलब्ध है, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। अब फाइनली हम बात करेंगे आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ अकाउंट खोलने के फायदे और नुकसानों के बारे में। पहले नुकसानों की बात करते हैं। कमोडिटी में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे तो वो सेगमेंट आप लूज आउट कर सकते हैं अगर आप आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ अकाउंट खोलते हैं। मोबाइल ऐप एक वीक लिंक है, इंप्रूव किया जा सकता है लेकिन अभी एक अच्छी पिक्चर नहीं देता, तो हाईली नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम अ डिजिटल ब्लॉगर। ब्रोकरेज चार्जेस भी काफी ज्यादा हैं और सिंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है सारा का सारा प्रोसेस, तो समझना भी बहुत मुश्किल है। अब इस भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो अभी के लिए एवरेज है। कम्युनिकेशन चैनल्स भी लिमिटेड हैं और ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है कस्टमर सर्विस में भी। फायदों की बात करें तो 3-in-1 डीमैट अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है जो हमने शुरुआत में बात की थी। उसके अलावा अच्छा खासा ब्रांड नेम है, ट्रस्ट फैक्टर है, तो आप अगर ट्रेडिंग करेंगे आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ तो भरोसा डेफिनेटली रहेगा। और ट्रेडिंग टर्मिनल, वेब बेस्ड सोल्यूशन अच्छे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। मोबाइल ऐप अभी नहीं है लेकिन बाकी के सोल्यूशंस रिलेटिवली अच्छे हैं, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च एक ऐसा एरिया है जो एक एवरेज है, ना बुरा कह सकते हैं ना अच्छा, एक ठीक ठाक सा नाम है आईसीआईसी डायरेक्ट का एक्यूरेसी लेवल पे। तो अगर आप उनकी टिप्स, रिकमेंडेशंस, रिसर्च लेते हैं तो आप अपना एनालिसिस भी साथ में रखें उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये था कंप्लीट रिव्यू आईसीआईसी डायरेक्ट का। अगर आप आईसीआईसी डायरेक्ट के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट digitalblogger.com/ICICI डायरेक्ट ओपन डीमैट अकाउंट पे जा सकते हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है स्टॉक ब्रोकर चूज करने में तो उसी वेबसाइट पे फ्री कॉल बैक ब्रोकर चॉइस लिंक पे जाके आप अपनी डिटेल्स दीजिए और हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे और आप अपने हिसाब से ही अपने लिए एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।